नमस्ते बच्चों। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। हम पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो बच्चों, श्वसन क्या है? सांस लेना, सांस छोड़ना या कुछ और? तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि श्वसन यानी रेस्पिरेशन क्या है। देखिए, रेस्पिरेशन जो है एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मिलाकर। डेफिनेशन देखिए एक बार। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग। अब ये होता कहाँ है, कैसे होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमने पोषण में पढ़ा था कि जो फूड हम खाते हैं उसका डाइजेशन करते हैं और वो डाइजेस्टेड जो फूड है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी की सभी सेल्स तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। अब वो जो फूड है वो किसकी फॉर्म में है? वो ग्लूकोज की फॉर्म में है। सेल में जब ये ग्लूकोज पहुंच जाता है तो वहां रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो एक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन हैं। तो 6 कार्बन वाला ये कंपाउंड है। कोशिका में यानी सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है, वहां पर ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में और वहां से साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। पायरुवेट क्या है बच्चों? पायरुवेट जो है वो एक 3 कार्बन वाला यौगिक है। यहां से हम रेस्पिरेशन के पार्ट्स बना सकते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये क्या है? ये जो प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगा पायरुवेट बनने के बाद, ये विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार से होता है। ये प्रोसेस ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि होता है तो हम उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन। और यदि ऑक्सीजन की कमी में या उसकी अनुपस्थिति में होता है तो हम उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ये प्रोसेस होता है तो जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। इथेनॉल क्या है बच्चों? ये 2 कार्बन वाला एक यौगिक है C2H5OH जिसका फॉर्मूला है। तो इथेनॉल बनता है यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ये जो प्रोसेस है ये अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। और ये होता किस में है? ये होता है यीस्ट में। खमीर, ये आपने सुना होगा। यीस्ट जो है वो एक वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंजाई ग्रुप से, जो हमारे कवक सूक्ष्म जीवों का जो वर्ग है वहां से ये ऑर्गेनिज्म है। और इनमें जो श्वसन होता है वो अवायवीय होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब सेकंड जो है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो कम है तब क्या होगा? तब ये जो पायरुवेट है ये ऑक्सीजन की कमी में कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। अब ये कहाँ होता है? ये होता है बच्चों हमारी मसल्स में, हमारी मांसपेशियों में। वहां पे क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, तो जो हमारी मसल्स हैं वहां पे जब यदि ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तब क्या होगा कि ये पायरुवेट जो है बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। अब
लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में पेन हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है जब ऑक्सीजन की कमी है हमारी मांसपेशियों में, हमारी मसल सेल में। थर्ड जो है वो है वायवीय श्वसन का उदाहरण। ये कहाँ होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, कि जो हमारी सेल्स हैं वहां पर यदि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट है, ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त है, तब जो है ये पायरुवेट जो कन्वर्ट है हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होगी। तो ये कंप्लीट रेस्पिरेशन प्रोसेस है, 2 टाइप्स का मेनली, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब ये मैंने ये तो बता दिया आपको कि रेस्पिरेशन जो है वो सेल के अंदर होता है। अब कैसे होता है, इसके लिए जो हमारा तंत्र है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी जो हमारा पूरा सिस्टम है वो कैसे काम करता है, चलिए उसके बारे में जानेंगे। ये देखिए बच्चों, यहाँ इस डायग्राम में हम जब ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये लगातार होने वाली क्रिया है। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें हवा जो है, एयर जो है वो हमारी नेजल कैविटी में, हमारी नासिका में एंटर करती है नाक के द्वारा। यहाँ देखिए आप, जैसे ही एयर इसमें एंटर करेगी तो हमारी नाक के अंदर जो माइन्यूट हेयर्स हैं, बारीक बाल होते हैं और श्लेष्मा म्यूकस होता है, वो क्या करता है, उस एयर को फिल्टर करता है। उसमें डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं और कोई इंप्योरिटी हो सकती है, तो वो एयर हमारी फिल्टर हो जाएगी, छन जाएगी, और अब वो फिल्टर्ड एयर जो है वो आगे जाएगी। यहाँ देखिए आप, ये फेरेंक्स है और फेरेंक्स के नीचे ये लेरेंक्स है। लेरेंक्स मतलब हमारा जो वाक यंत्र होता है, वहां से होती हुई जो हवा है, जो एयर है, वो हमारे ट्रैकिया में प्रवेश करती है। आप यदि ट्रैकिया को ध्यान से देखें तो इसमें आपको छल्ले नजर आ रहे हैं, वलयाकार होती है ये छल्ले, उपास्थि के बने हुए, कार्टिलेज के बने होते हैं। अब इनका क्या फंक्शन होता है, स्पेशली ये ऐसे ही क्यों बनी होती है? आपने देखा होगा बच्चों, यदि हम बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून फूल जाता है, और जब वो हवा निकल जाती है तो बैलून जो है वो पिचक जाता है। तो वो जो हमारा ट्रैकिया है वो एयर पैसेज के लिए है, वहां से एयर आती है, और जब एयर वहां पर नहीं है, निकलती है, आगे जाती है, तो वो उसमें वो कोलैप्स ना हो, वो पिचके ना। तो ये जो कार्टिलेज हैं ये इस बात से उसको बचाती हैं। ये जो रिंग्स हैं, वलय हैं, तो इसके बीच में से होती हुई, ट्रैकिया से होती हुई, अब हमारी जो एयर है वो ऑक्सीजन कह लीजिए आप इसे, वो हमें पास होती है हमारी आगे हमारे लंग्स की तरफ। लंग्स की तरफ जब वो जाती है तो क्योंकि हमारे पास एक पेयर लंग्स हैं तो वहां पर ये 2 भागों में पड़ जाती है ट्रैकिया, और अब ट्रैकिया को हम नाम देते हैं ब्रोंकाई। और इसी तरह से आगे ब्रांचेस में ये डिवाइड होती चली जाती है। ब्रोंकाई जो है वो आगे डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स जो है वो आगे कूपिकाओं में पहुंच जाते हैं। अब कूपिकाएं क्या हैं? अल्वियोली। ये क्या हैं? ये गुब्बारे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, संरचनाएं हैं गुब्बारे की तरह, जो हमारे लंग्स में होती हैं, और फाइनली जो एयर है वो वहां तक पहुंचती है। अब कूपिकाओं में क्या होता है, ये देखिए आप, इस तरह से ट्रैकिया जो है वो 2 भागों में बटा, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जो है आगे, ये देखिए, ये ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से आगे ये कूपिकाएं हैं लास्ट में जो दिखाई हुई हैं। तो मैंने यहाँ जो दूसरा हमारा जो ये फेफड़ा मैंने बनाया हुआ है, इस लंग में मैंने कूपिकाओं को थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की है कि कूपिकाओं में किस तरह से काम होता है। कूपिकाओं में आप देखिए, ये गुब्बारे की तरह हैं, और ये जो आपको ब्लू और जो रेड लाइंस नजर आ रही हैं ये ब्लड वेसल्स हैं। कूपिकाएं जो हैं वो ऑक्सीजन को विसरित करती हैं ब्लड वेसल्स में, मतलब वहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। कूपिकाओं की दीवारों की जो क्षेत्रफल है, जो सतह है कूपिकाओं की, वहां से आदान प्रदान होता है गैसों का।
वो देखिए कैसे कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है, कुपिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन है वो जाती है इन ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में ब्लड है और ब्लड में है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन में वो ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बन जाता है और वो ब्लड वेसल्स उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ले जाती हैं पूरी बॉडी की सेल्स तक। अब वहां से वापस बॉडी की सभी सेल्स से वो ब्लड वेसल्स CO2 लेके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस आते हैं। इसी प्रकार से यहां पर वो कुपिकाओं को वापस लौटाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कुपिकाएं वापस इसी प्रकार से जो प्रोसेस है, जैसे आने का हुआ, इनटेक का हुआ, वैसे ही आउटगोइंग प्रोसेस होगा। और हम सांस जब छोड़ेंगे तब हम उस CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल कर देंगे। तो इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को और एक्सहेल हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जैसे आने का प्रोसेस हुआ उसी तरह से जाने का प्रोसेस होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम सांस लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो हमारी पसलियां ऊपर की ओर जाती हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पसलियां नीचे की ओर जाती हैं। और हवा जब हम इनटेक करते हैं एयर को, तो जो हमारी कुपिकाएं हैं वो एयर से भर जाती हैं, हवा भर जाती है उसमें। और जब आउट गोइंग होता है, जब एक्सहेल करते हैं एयर को, तो वो खाली हो जाती हैं। तो गैसियस एक्सचेंज होता है इस तरह से कि एयर में से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स को जाती है, ब्लड वेसल्स उसको सभी सेल्स तक पहुंचाते हैं, और वापसी में सभी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में, और कुपिकाओं से हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। तो इनटेक करना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये है ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जो सारा का सारा हमारा प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में हमने जो ऑक्सीजन ली, अब वो ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है, यानी वो एनर्जी रिलीज करती है। तो बच्चों, ये है हमारा एक कंप्लीट प्रोसेस रेस्पिरेशन का। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगले पार्ट के लिए अगली वीडियो देखना न भूलिएगा। थैंक यू।